अब देखो 7 से 10 में क्या कह रहा है यहाँ पे, प्रत्येक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से क्या करना, हल करना। ठीक है, अब आव्यूह विधि से हल करना है तो इसमें दो तरीके के सवाल तुम्हें देखने को मिलेंगे। एक तो तब जब दो चर होंगे, एक्स वाई होंगे, और एक दूसरा जो मिलेगा जब तीन चर नजर आएंगे, एक्स वाई जेड। दो तरीके के सवाल होंगे आव्यूह विधि से सॉल्व करने, जब दो चर होंगे और जब तीन चर होंगे। एक एक तरीका सीख लो, ऑटोमेटिक बन जाएगा। और 100 नहीं 1000% तीन चर वाला पेपर में आता है हर साल। 100% नहीं 1000% आता है। तो ये बहुत अच्छे से समझ लेना। सबसे पहला नंबर करते हैं, 7वां नंबर, 5x प्लस का 2y बराबर 4, और दूसरा 7x प्लस का 3y बराबर 5। इसके लिए देखो सबसे पहली चीज हम एक बात बता दें, इसके लिए फॉर्मूला होता है ax बराबर b। अब तुम कहोगे सर जी a क्या है, ये है एक्स वाई जेड के गुणांक, एक्स वाई जेड का गुणांक, और ये एक्स वाई जेड हो गया चर, और b होता है इसके बराबर में लिखा हुआ भाग। a को जब इस तरफ लेकर आएंगे तो b बटे कितना हो जाएगा a, और a का अपोजिट कितना हो जाएगा, 1 बटे a है लिखा, तो ये क्या हो जाएगा a इनवर्स b। x बराबर क्या हो जाएगा a इनवर्स b। ये फॉर्मूला लगाना है तुम्हें। तो फॉर्मूला क्या लगना है, a x बराबर a इनवर्स b। ये फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा तुम्हारा। अब तुम्हारा x क्या है, b क्या है, a क्या है, a तो तुम्हें पहले ही पता है, संगत असंगत में सॉल्व करते रहे अपन। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे a बराबर, तो a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा 5 और 2, कितना हो जाएगा 5 और 2 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 7 और 3 हो जाएगा, ये a हो गया। और b कितना हो जाएगा हमारा, b जो हो जाएगा बराबर में लिखे हुए मान 4 और 5। b कितना हो जाएगा, बराबर में लिखे हुए मान 4 और 5। बात क्लियर। अब कहोगे x क्या है, x क्या है, x है हमारा जितने चर दिए हो, दो चर है तो एक्स वाई, और तीन चर है तो एक्स वाई जेड। ठीक है, अब हमें अगर एक्स वाई जेड के मान चाहिए, क्योंकि कह रहे हैं ना आव्यूह विधि से हल करना, आव्यूह विधि से क्या करना, हल करना। जब आव्यूह विधि से हल करने की बात कहेगा तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इस फॉर्मूले से देखो, इस फॉर्मूले से देखो, इस फॉर्मूले से सबसे पहले क्या चाहिए, ए इनवर्स। और ए इनवर्स हम सीख चुके हैं। ए इनवर्स के लिए सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे सहखंड ए, ऐसे ही करेंगे ना, सहखंड ए। आप सहखंड ए कैसे प्राप्त करेंगे, जब 5 लेंगे तो पूरा स्तंभ और पंक्ति छोड़ देंगे तो बचेगा कितना 3, और जब 2 लेंगे तो पूरा स्तंभ और पंक्ति छोड़ देंगे तो बचेगा कितना 7, और जब 7 लेंगे तो पूरा स्तंभ पंक्ति छोड़ देंगे तो बचेगा कितना 2, और 3 लेंगे तो स्तंभ पंक्ति छोड़ देंगे तो बचेगा कितना 5। अब विषम पद कौन कौन से हैं, विषम पद ये हैं, दोनों के क्या कर देंगे हम, चिन्ह बदल देंगे, तो 3 माइनस का 7 माइनस का 2 और 5, ये रहा हमारा सहखंड ए। अब हमें क्या चाहिए, सहखंडज। अब सहखंडज क्या हो जाएगा, सहखंडज, सहखंड का क्या होता है, सहखंडज जो होता है सहखंड का परिवर्त होता है। क्या होता है, परिवर्त। 3 माइनस 7 है ना, 3 माइनस 7 माइनस 2 और 5, ये क्या हो गया हमारा सहखंडज, जिसको हम बोलते हैं एडजॉइंट ए, या इसी को बोल देंगे एडजॉइंट ए, सहखंडज या एडजॉइंट ए। अब ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट्स ए भी चाहिए, है ना। अब डिटर्मिनेंट्स ए क्या होगा, डिटर्मिनेंट्स ए होगा 5 × 15 है ना, माइनस 7 × 14, कितना बचा 1, डज नॉट इक्वल 0, क्योंकि डज नॉट इक्वल 0 तभी तो ए इनवर्स फाइंड कर सकते हो। तो ए इनवर्स कितना आएगा, ए इनवर्स बराबर हो जाएगा एडजॉइंट ए बटे डिटर्मिनेंट्स ए। तो ए इनवर्स और एडजॉइंट ए कितना है, एडजॉइंट ए है हमारा 3 माइनस 2 माइनस 7 और 5, ठीक है, और डिटर्मिनेंट्स ए तो 1 है। तो ए इनवर्स बराबर अगर ध्यान से देखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 माइनस 7 और 5, ये क्या हो गया हमारा ए इनवर्स, है ना। अब हमें क्या चाहिए, एक्स वाई के मान। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, एक्स बराबर ए इनवर्स बी। एक्स की जगह पे क्या रहेगा
एक्स और वाई, और ए इनवर्स कितना है, ए इनवर्स है हमारा 3 माइनस 2 माइनस 7 और 5, और बी कितना है, बी है हमारा 4 और 5, कितना है 4 और 5। सॉल्व करेंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 4 × 12, 5 दूनी 10, माइनस का होगा ना, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 7 चौको 28, 5 25, इतना ही होगा ना। अब बचेगा कितना, ये 2, ये माइनस का 3, और ये किसके बराबर है, x और y के बराबर। अब यहां पर क्या करेंगे, तुलना करने पर, क्या करेंगे, तुलना करने पर। अब तुलना करेंगे तो ये कितना, x बराबर हमारा 2 और y बराबर माइनस का 3, x बराबर 2 और y बराबर माइनस का 3। अब बात रही है सत्यापित करने की, तो देखो इंटर में पढ़ रहे इतना दिमाग लगा सकते, 2 पंचे 10, 3 दूनी 6 माइनस का, और 10 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, सत्यापित हो गया। बात समझ में आई। x बराबर ए इनवर्स बी, ए पहले भी अपन देख चुके हैं, कैसे ज्ञात करना था, इन समीकरणों से, जब संगत असंगत पिछले सवालों में किया था, इसके पहले जो 6 नंबर तक थे, ए कैसे प्राप्त करना, एक्स वाई जेड के गुणांक से ही तो प्राप्त करते हैं, और ए इनवर्स भी पिछली एक्सरसाइजों में अपन ने सीख लिया। तो बस ये ए इनवर्स बस ज्ञात करना, मेन स्ट्रगल ए इनवर्स ज्ञात करने में। बात क्लियर, नोट कर लो। अब देखो 3 कोटि वाले सॉल्यूशन करते हैं। अब 3 कोटि में भी सेम प्रोसेस भाई है कि हमें इसमें भी क्या करना पड़ेगा, ए ज्ञात करना पड़ेगा, है ना। ए सबसे पहले ज्ञात करते हैं, 2 1 और 1, 1 माइनस 2 माइनस 1, ठीक है, और कितना दे रहा, 3 माइनस 5, सॉरी जो पद है ही नहीं तो उसको क्यों लिखेंगे हम, x है ही नहीं, कितना लिखेंगे 0, y का कितना 3 और z का कितना -5, जो पद ही नहीं है तो उसको क्यों लिखेंगे हम, उसकी जगह पे क्या लिखेंगे 0, और b बराबर कितना लिखेंगे, b बराबर लिखेंगे 1 3/2 और 9, ठीक है। सुबह जब मैंने लाइव क्लास ली थी ना, तब मैंने इसका 2 का यहां गुणा करवा दिया था, सॉल्यूशन करा दिया तो गुणा करा के, लेकिन इसको अपन अब यहां पे डायरेक्ट कर रहे हैं। और x अब यहां पर क्या आएगा, x आएगा x y z, साथ में नोट कर लो तुम लोग, क्लास का टाइम हो जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। सेम मेथड समझते चलो, नोट करते चलो, ठीक है। तो x बराबर कितना रहा, x y z। अब हमें चाहिए क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर a इनवर्स b होता है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सेकंड a प्राप्त करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं, सेकंड a प्राप्त करते हैं। अब जब सेकंड a प्राप्त करेंगे तो ध्यान देना कि 2 ले लेंगे तो पूरा स्तंभ छोड़ देंगे, पूरी पंक्ति छोड़ देंगे, माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10, माइनस कितना रहेगा -3, कितना हो जाएगा +3। जब 1 लेंगे तो पूरा स्तंभ और पंक्ति छोड़ देंगे, -5 और -0, और जब 1 लेंगे तो पूरा स्तंभ और पंक्ति छोड़ देंगे तो 3 -0, ठीक है। और जब 1 लेंगे तो पूरी पंक्ति छोड़ देंगे, पूरा स्तंभ, -5 -3, -5 और -3, -5 -3, और जब -2 लेंगे तो पूरे स्तंभ पंक्ति छोड़ देंगे, -10 -0, -10 और जब -1 लेंगे तो पूरा स्तंभ और पंक्ति छोड़ देंगे, तो 3 दूनी 6, -0, 6 -0, और जब 0 लेंगे तो पूरा स्तंभ पंक्ति छोड़ देंगे, -1 -2 तो +2 हो जाएगा। इसके बाद 3 लेंगे तो पूरा स्तंभ पंक्ति छोड़ देंगे, -2 -1, और जब -5 लेंगे तो पूरे स्तंभ पंक्ति छोड़ देंगे, तो -4 -1, इन दोनों का गुणा कितना हो जाएगा, -4 -1। सबसे पहली चीज क्या, ए इनवर्स निकालना आना चाहिए बस। तो सेकंड ए
तो सेकंड ए कितना हो गया हमारा 10 और 3 13 और -5 खाली रहेगा, इसके बाद 3 रहेगा और माइनस का 8 रहेगा और ये माइनस का 10 रहेगा और ये कितना रहेगा 6 और ये कितना रहेगा 1 और ये माइनस का 3 और माइनस का 5। ये रहा भैया सेकंड। अब हम ज्ञात करते एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए ज्ञात करेंगे तो हम इसका लिख देंगे परिवर्तन, लेकिन उसके पहले एक काम बचा हुआ है, इनकी चिन्ह परिवर्तित करना। क्या करना? चिन्ह परिवर्तित करना। पहले चिन्ह तो परिवर्तित कर ले भाई। चिन्ह परिवर्तित करेंगे तो 13 माइनस का 5 प्लस का 5, 3 माइनस का 8 प्लस का 8, माइनस का 10 प्लस का 6 माइनस का 6, 1 माइनस का 3 प्लस का 3 और माइनस का 5। अब लिखेंगे परिवर्तन 13 5 और 3 8 माइनस 10 माइनस का 6 1 3 माइनस का 5। ठीक है। अब एडजॉइंट ए के बाद डिटर्मिनेंट्स ए भी तो चाहिए हमें, डिटर्मिनेंट्स ए भी तो चाहिए। जब डिटर्मिनेंट्स ए चाहिए तो हम किसकी सहायता से प्रसार कर लें? C1 की सहायता से कर लें। C1 की सहायता से करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा 2, और जब 2 लेंगे तो जरा सोचो, 2 लेंगे तो पूरे स्तंभ और पंक्ति छोड़ देंगे तो माइनस माइनस का प्लस का 10 प्लस का 3, 10 प्लस का 3। सेकंड स्टेप माइनस का आएगा, अल्टरनेट चिन्ह चलते हैं ना, तो 1 लेंगे और जब 1 लेंगे तो पूरा पंक्ति छोड़ दी जाएगी पूरे स्तंभ को, तो माइनस का 5 माइनस का 3 माइनस का 5 माइनस का 3 और लास्ट स्टेप कितना हो जाएगा 0। ये कितना हो जाएगा 13, 13 दूनी 26 माइनस का 1 और माइनस का 8। अब ये कितना होगा 26 प्लस का 8 कितना हो जाएगा 34, डज नॉट इक्वल 0। डिटर्मिनेंट्स ए कितना हो गया 34 हो गया। ठीक है। अब ए इनवर्स कैसे ज्ञात होगा? जो ए इनवर्स ज्ञात होगा नेक्स्ट स्टेप में ज्ञात करते हैं। जो ए इनवर्स ज्ञात होगा वो होगा एडजॉइंट ए बटे डिटर्मिनेंट्स ए, है ना। और अगर हम x की बात कर दें तो वो क्या होता है ए इनवर्स बी बराबर एडजॉइंट ए बटे डिटर्मिनेंट्स ए इंटू बी। यही तो हो जाएगा, सीधा सीधा लिख दो। डिटर्मिनेंट्स ए 1/34 लिख दे, है ना। और एडजॉइंट कितना हो रहा? एडजॉइंट है हमारा 13 8 1, 13 8 और 1, 13 8 1, 5 माइनस 10 3, 5 माइनस 10 और 3, इसके बाद में 3 माइनस 6 माइनस 5, 3 माइनस 6 और माइनस का 5। और बी कितना है? बी कितना है? बी है हमारा 1 3/2 9, 1 3/2 और 9। ठीक है। अब x बराबर कितना 1/34 तो लिखा रहने दो। अब जब सॉल्यूशन किया जाएगा तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो कितना हो जाएगा 13, इन दोनों का गुणा करेंगे 2 से भाग देंगे तो कितना बचेगा 4 और 4 3 12 और 9 एकम 9। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 5 होगा, 2 से भाग देंगे तो -5 तो माइनस का 15 और 9 3 27। ठीक है। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, इन दोनों को गुणा 3 और जैसे इन दोनों को गुणा करेंगे 2 से भाग देंगे -3 और 3 माइनस का 9 और 9 पना 45, 1/34 कितना हो जाएगा 25 और 9 कितना हो जाएगा 34। अब 15 में से सॉरी 17 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा? हाँ 7 में से 5 जाएगा 2 और 1 और 5 17 बचेगा ना, फाइनली 17 बचेगा। और ये कितना हो जाएगा माइनस का 51, माइनस का 54 और 3 गया तो माइनस का 51। ठीक है। और जैसे ही अंदर 1/34 का गुणा करेंगे 34 से 34 कटेगा तो 1 बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा 1 बचेगा और 17 दूनी 34 1/2 बचेगा और बटे में 34 आएगा तो 17 3 51 और 17 दूनी 34 -3/2 बचेगा। तो फाइनली ये आएगा मान x y z का। बात क्लियर? ये फाइनली मान आएगा। अब तुलना कर देते हैं। तुलना करने पर
तुलना करने पर। तो x बराबर कितना होगा 1, y बराबर कितना होगा 1/2 और z बराबर कितना होगा -3/2। बात क्लियर। तो इस तरीके से करना है। तो मैं 3 चर वाले सॉल्यूशन और अभी 2 वाला तो करा ही दिया, ठीक है ना। आंसर मैच कर लेना एक बार, इतना ही है कि नहीं है, एक बार कंफर्म कर लो। फिलहाल में तो इतना ही है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। कोई डाउट हो तो बताओ।